अच्छा। हेलो माय डियर फैमिली, नमस्ते और राम राम सभी को। और अभी चल रहा है सावन का महीना और सावन के महीने में हमारे प्रभु इतने बिजी हो गए हैं, देखिए कि हम पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और ये सुबह से सिर्फ फ़ोन में ही लगे हुए थे। गुस्सा भी करें फिर, लेकिन गुस्सा छोड़ भी देती हूँ कि भाई चलो कोई बात नहीं, होगा कोई ऑफिस का ज़रूरी काम। तो यहाँ पे जो है पूरे सीरियस होके घूमे जा रहे थे, बात किए जा रहे थे। तो तब तक जो है हम लोग सब तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ये व्लॉग है आज का बड़ा स्पेशल, क्योंकि जिस दिन का ये व्लॉग है उस दिन है शिवरात्रि। और शिवरात्रि पे जो है मैंने, शौर्य ने, पीकू ने तो नहीं, खैर हाँ, इन्होंने जो है हम तीनों ने व्रत रखा हुआ है। पीकू तो खैर अभी छोटी है तो मैं उसको फोर्स भी नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ वो पूजा पाठ पूरे करके आती है, अपनी दादी जैसी है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है ये बड़ी ज़रूरी बात ये कर रहे थे, तो ही वॉज़ नॉट लुकिंग कि कौन इनसे बात कर रहा है कौन नहीं, सिर्फ फ़ोन और ये और इनकी बिज़नेस की बातें। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे दिन भी होते हैं। तो तैयार होके ये चले गए थे ऑफिस और हम लोग तैयारी पकड़ रहे थे मंदिर जाने की, क्योंकि हमको जाना था मंदिर में जलाभिषेक के लिए। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी में ही बड़ा सुंदर सा एक मंदिर है जो कि मेन अट्रैक्शन है। मैं बताऊँ तो सोसाइटीज़ में जो है, दिल्ली में तो मैंने पहले ही बताया आपको कि मंदिर होना बहुत कॉमन है, लेकिन गुड़गांव में यहाँ पर जो है इस साइड में मंदिर बहुत कम सोसाइटीज़ में है और ये वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन रहता है। और मंदिर से यकीन मानिए कि बहुत ही एकदम शांति का अनुभव होता है। और दिन भर जो मंदिर की घंटी की आवाज़ होती है वो शोर नहीं बल्कि आपके मन को शांति देती है। तो मैं तो सच बताऊं तो मैं बिल्कुल प्रेफर करती हूं कि एक मंदिर तो पूरा कम्युनिटी का होना ही चाहिए। जो आस्था है आपका, उसका प्रदर्शन अगर नहीं होता है तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे फिर। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे लागू होती है। और पीकू जो ये सारे के सारे जो भी हम करते हैं, बच्चे शौर्य भी जो है वो सब करते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं। और मैं चाहती भी हूँ कि ये इन सब बातों को सीखें जिससे कि हम लोग प्रार्थना कर सकें अपने विश्व की शांति की। और कोई मनोकामना है तो वो भी आप मांग सकते हैं। और शिवरात्रि है और सावन का महीना चल रहा है, तो सोमवार को जल चढ़ाइए। शिवरात्रि तो एक ही बार है, लेकिन हर सोमवार को आप जल चढ़ाएंगे या हर रोज़ सावन का तो पूरे महीने जो है वो पावन रहते हैं। और इस बार 2 महीने हैं तो आपके पास पूरा टाइम है। तो यहाँ पे हम जो है वो जलाभिषेक कर रहे हैं, दूध से अभिषेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मनोकामना है वो मांग लीजिए, जो आपके लिए अच्छी होगी भगवान ज़रूर वो पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है हम अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो है यहाँ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चे जो हैं उन्होंने भी दूध अभिषेक, जलाभिषेक जो है वो किया। और साथ ही साथ जो है अंदर मंदिर के अंदर बाकी दर्शन भी हम लोगों ने किए, जिससे कि बहुत एक आत्मीय अनुभूति होती है। बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब आप सभी को भी, हाँ शिवरात्रि जा चुकी है पर आप सभी को भी शिवरात्रि की शुभकामनाएं मैं अभी भी दे देती हूँ। आपकी मनोकामना भगवान ज़रूर पूरी करें। क्योंकि बारिश का मौसम है तो बस दोपहर को थोड़ी देर बाद ही जो है वो बारिश शुरू हो गई और मैं और पीकू जो है चेंज करके नीचे चले गए और शौर्य ने ऊपर से ये हमारी वीडियो बनाई और हम लोग एंजॉय करें। कितनी मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं, देखो, मतलब दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और जब आप नीचे जाके इसको एक्सपीरियंस करते हो ना, मतलब पार्क वार्क में, खुले एरिया में या छत पे भी, तो उसकी फीलिंग बहुत ही अलग होती है। और सच में बारिश में नहाने का तो आनंद ही अलग है और बिल्कुल बारिश में नहाना चाहिए। मैं तो बिल्कुल प्रेफर करती हूँ। देखिए सारी रोग, सारी बीमारियाँ जो हैं, ये जो सावन में जब बारिश गिरती है ना, इससे आधी सारी बीमारियाँ तो वैसे ही कट जाती हैं, क्योंकि ये आपके शरीर के ताप को एकदम कंट्रोल कर देती हैं। हाँ, अगर थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो तो पानी में मत जाइएगा, पर वैसे जाना चाहिए। और ये बारिश जो है काफ़ी लंबी चल गई, मतलब शाम से रात हो गई पर बारिश चलती रही। और हमें कुछ ज़रूरी काम के लिए जो है वापस अपने पुराने घर जाना था, तो हम वापस चल दिए दिल्ली की तरफ। और रात को जो है ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता तो जल्दी पहुंच जाते हैं। घर जाके जो है नेक्स्ट डे मैंने व्लॉग कंटिन्यू रखा और मैं गई थी टेलर के पास, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम था वो कर लिया। साथ ही साथ भाई मौके का फ़ायदा जो है यूटिलाइज़ ज़रूर कर लेना चाहिए। तो मैं टेलर के पास अपने कपड़े देने गई थी। और उसके बाद ये है हमारी लोकल मार्केट
मार्केट। तो ये जो एरिया दिल्ली, अब आप देखिए जब दिल्ली में आ जाते हैं ना तो फीलिंग अलग ही होती है। तो हम लोग जो हैं एक्चुअली फिर गए थे तो सोचा कि कई काम एक साथ निपटाएं। तो भाई मैं टेलर के भी हो आई और शौर्य डेंटिस्ट के भी हो आए और जो ज़रूरी काम था वो भी कराए। और उसके बाद जो है हम अगले दिन जो है शाम तक वापस भी आ गए। और इस समय पे जो है आसपास में एरियाज़ में अगर आप देखेंगे तो कुछ हरियाली छाई हुई है, पानी भरा हुआ है। और इस टाइम जो है खेती होती है, धान की प्योद लगा दी जाती हैं। धान का मतलब होता है राइस, तो यहाँ पे धान की प्योद आसपास में बहुत दिख जाएंगी। और ये जो है यहाँ पे एनसीआर में ये फूल जो बड़े कॉमन है, तो इस सीज़न में आसपास में नेचुरली इतने फूल जो हैं उग जाते हैं कि बहुत ही सुंदर लगने लग जाता है। तो ये इस एक दिन के अंदर जब हम वापस आए तो वी रियलाइज़ ये पीकू ने आइसक्रीम खा ली थी वापस आते हुए, तो इसकी थोड़ी सी तबीयत ना गड़बड़ा गई तो ये पूरी, वैसे तो थोड़ी सी चीज़ को ये बड़ा करके दिखाती है, पर अभी शी वॉज़ नॉट फीलिंग वेल क्योंकि इसको नोज़ी आने लग गई। मना करने के बाद भी जब ये बच्चे आइसक्रीम खाते हैं ना ठूस ठूस के, तो उसका असर ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे इसकी होगी थोड़ी तबीयत ख़राब, तो नेक्स्ट डे इसकी करवा दी हमने स्कूल से छुट्टी। और यहाँ पे मैडम की हो रही है पूरी सेवा। हाँ, थोड़ा सा ऐसा कोई हाई वो नहीं था, लेकिन फिर भी एज़ अ प्रिकॉशन हमने इसको छुट्टी करवा दी कि भाई ठीक है, एक दिन का रेस्ट बच्चे को मिल जाएगा। रोज़ ही स्कूल जाते हैं, एक ही दिन में थोड़ा पहाड़ तोड़ देंगे, कोई बात नहीं। रेस्ट कभी कभी ऐसे सरप्राइज़ छुट्टियाँ भी हो जाना कोई बुरी बात नहीं होती, अच्छी होती है। तो यहाँ पे सब मिलके बैठ के मूवी देख रहे हैं और डिनर कर रहे हैं। ये मॉर्निंग में भी बारिश होती रही तो बच्चे जो हैं यहाँ पे ये छाता लेके गए थे बच्चों को बस के पास छोड़ने के लिए। तो अभी भी देखिए कितनी बारिश है। और दिल्ली एनसीआर में इतनी बारिश अगर हो जाए ना तो उसका रिज़ल्ट भी थोड़ा सा ख़राब ही रहता है, क्योंकि उसके बाद शुरू हो जाता है ब्लॉकेज। मतलब अब ये तो बारिश जो है कल रात से चल रही थी, कल दोपहर से बल्कि, तो यानी कि 24 घंटे अगर इसको हो गई ना तो ये सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे। देखते हैं बाकी कैसा रहता है। और ये सिचुएशन कल हर साल की बात है ये तो। और मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था ना कि हमारे यहाँ पे जो है स्विमिंग पूल के पास में टेलर बर्ड और नेस्ट बने हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चिड़िया यहाँ पे है। तो ये येलो हेड वाली चिड़िया है जो हमारे स्विमिंग पूल के पास में पूरे पेड़ों पे लगी हुई हैं, मतलब नेस्ट बनाने में। और सबसे अच्छी बात है कि जो ये इसका पत्ता है ना, अपनी चोंच से इसी का रेशा निकालती हैं और इसी से फिर ये पूरा नेस्ट बनाती हैं। मैं आपको इसका प्रोसेस अगर मैं कैप्चर कर पाई ना, मैंने स्टार्टिंग से कई नेस्ट इनको बनाते हुए देखा है, तो मैं इनको जूम करके मैं ज़रूर इसको कैप्चर करूँगी, बिकॉज ये यूनिक आर्ट है। एंड अकॉर्डिंगली इनके बर्ड्स के नाम होते हैं, जो भी इनका काम होता है। देखिए कितना फ़ाइन वर्क है। तो ये अपने आप में बड़ी यूनिक चिड़िया है और ये हर साल यहाँ पर है, पिछले साल भी थी यहाँ पे। तो हम हमेशा जाते हैं तो हम ऐसे चिड़िया और घोंसले काउंट करते रहते हैं। तो इसी के साथ में मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। और तब तक आप भी अपने आसपास की प्रकृति को निहारिए, पक्षियों को देखिए और कुछ इस प्रकृति के अंदर जो यूनिक बातें हैं, कुछ अनोखी बातें हैं, उनको ऑब्जर्व करिए और कोशिश करिए कि उन्हें अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए बसा लें। चलिए मिलती हूँ आगे, बाय बाय।